अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत इजी वे में घर के मसालों के साथ आपको चिकन कौरमा बनाना सिखा रही हूँ। और इसके लिए मुझे चिकन चाहिए। 3 पाउंड्स मैंने चिकन लिया है। 2 कप्स मैंने दही लिया है। इसके अलावा मैंने 4 मीडियम साइज के प्याज लेकर और उनको फ्राई कर लिया है क्रिस्पी। आप उनको गोल्डन ब्राउन कर ले और उसको मैंने अलहदा रख दिया है। इसके अलावा स्पाइसेस में मुझे चाहिए धनिया मैंने 3 टेबलस्पून लिया है और ½ टीस्पून मैंने हल्दी ली है। 1½ टीस्पून मैंने नमक लिया है। 1½ टीस्पून मैंने सुर्ख मिर्च ली है। 1 टीस्पून मैंने देगी मिर्च या पेपरिका आप ले लें या देगी मिर्च ले लें जो कि हॉट नहीं होती। और इसके अलावा मैंने ½ चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने जावित्री पाउडर लिया है और 1/4 टीस्पून ही जायफल का पाउडर लिया है। टोटल मिलाकर ये ½ टीस्पून है। खड़े मसाले में मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है। 2 मैंने छोटे साइज़ के कड़ी पत्ता लिए हैं और 1 बड़े साइज़ की इलायची ली है। 1 टुकड़ा मैंने सिनेमन का लिया है, दालचीनी का। और इसके अलावा 12 से 15 मैंने काली मिर्च ली है। 6 सब्ज़ इलायची ली है और 6-7 मैंने लौंग लिए हैं। तो ये सारे खड़े मसाले हैं। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। और इसके अलावा जूलियन कटा हुआ अदरक 1 टेबलस्पून है तकरीबन। और इसके अलावा तकरीबन कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो केवड़ा एसेंस इसमें डलेगा। तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने आधा दही ले लिया है और उसमें सारे जो मसाले हैं जिसमें धनिया, हल्दी, मिर्च और नमक ये शामिल हैं, ये सारे मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और साथ ही जायफल और जावित्री का पाउडर भी डाल दूंगी और गरम मसाला एंड में हम शामिल करेंगे। इन सारे मसालों को मिक्स करके रख देंगे। अब इसी पॉट में जिसमें मैंने प्याज फ्राई करके निकाल लिए हैं उसी के अंदर मैं ये सारे खड़े मसाले डाल दूंगी। थोड़ा सा बस हम इसको हिलाएंगे ताकि इसकी खुशबू आ जाए। अब ये मसाले थोड़े से इसके अंदर हल्के से इसका फ्लेवर आ गया है तो मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी। 1 टेबलस्पून पानी शामिल करूंगी ताकि चिकन नीचे चिपके नहीं। और मैं अब इसको 2-3 मिनट ऐसे ही भूनूंगी। 3 मिनट मसालों के साथ गोश्त जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है और मैंने इसका जो फ्लेम है वो मीडियम टू हाई रखा है। और अब मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इसके साथ भी इसको मिक्स करते हुए 1-2 मिनट भून लेंगे। अब गोश्त को भूनते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं तो मैं दही वाला सारा मसाला जिसमें सारे स्पाइसेस भी शामिल हैं इसमें ऐड करूंगी और मैं अब इसको इसमें शामिल करके अच्छे से भूनूंगी। और अभी मैं फ्लेम इसका जो है वो मीडियम टू हाई ही रखा हुआ है। अब एक तरफ तो हमारा मसाला पक रहा है दही के साथ सारे स्पाइसेस, और साथ मैंने दही के अंदर जो हमारे प्याज ब्राउन हुए थे वो, और साथ मैंने 10-12 बादाम लेकर तो उसका छिलका उतार लिया है गर्म पानी से और अब इसको साथ ही इकट्ठे ब्लेंड कर लूँगी। अब तकरीबन 8 से 10 मिनट इस मसाले के साथ भूनते भी चिकन को हो गए हैं और आप देखेंगे बहुत अच्छा सा कलर आ रहा है। तो अब मैं इसमें ये मसाला जो कि हमने दही और साथ तली हुई प्याज और बादाम को ब्लेंड करके बनाया था ये सारा भी शामिल कर दूँगी। और इसके साथ भी हम इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट भून लेंगे क्योंकि प्याज तो तली हुई है लेकिन दही का जो कच्चापन है ताकि वो भी ख़त्म हो और ये सारी चीज़ें मसाले में अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है। अब तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं। गोश्त और बहुत अच्छे से मसाले के साथ भुना गया है और आप मसाले का देख सकते हैं कि कलर कितना अच्छा आ रहा है। हमारा कौरमा बहुत मज़े का तैयार हो रहा है। तो अब मैं इसमें जिंजर डाल दूँगी और मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी और इसको अब ढक कर तकरीबन 5 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि जो है वो गोश्त गल भी जाए।
जो थोड़ी बहुत गोश्त में कसर है और मसाला भी बहुत अच्छे से साथ शामिल हो जाए। तो मैं उसी मसाले वाला पानी जिसमें हमने ब्लेंड किया था उसी से मैंने आधा कप पानी जो है वो इसमें ऐड कर दिया है। और अब फ्लेम मैं धीमा कर दूंगी और धीमे फ्लेम पर हम इसको 5-6 मिनट अच्छे से पका लेंगे। ढक्कन मैं इसका ढक रही हूँ। तो 5 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है तो काफ़ी अच्छा सा हमारा मसाला तैयार हो गया है। और जो अगर चिकन में चेक कर लेती हूँ, अगर थोड़ी सी कसर हो तो थोड़ी देर इसको हम मज़ीद रख लेंगे। तो काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, लेकिन 5 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा पानी और डालकर तो इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद गलने के लिए रख देती हूँ। फ्लेम जो है वो लो ही रखेंगे। तो अब हम 5 मिनट के बाद हमारा जो चिकन है वो तैयार हो जाएगा। चिकन कोरमा बहुत मज़े का और बहुत मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है। चलिए अब देखते हैं अपने कोरमे को कैसा तैयार हुआ है। अब ये बिल्कुल अच्छा तैयार हो चुका है और गोश्त भी बहुत अच्छा गल गया है। तो मैं आखिर में इसमें चंद कतरे केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ और इसको बस 5 मिनट ढक के दम पे रख दूँगी। और मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और 5 मिनट बस पे बगैर इसको छेड़े हुए और ऐसे ही रखूँगी और फिर सर्व करूँगी। और ये गरम मसाला बेबी रह गया था, बस साथ ये भी ऐड कर दूँगी। तो चिकन कोरमा बिल्कुल तैयार है। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।